नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती प्रभाबाई साहेगढ़ से पूछ रही हैं, अरहंत परमेष्टि किस अपेक्षा से संसारी हैं एवं जीवन से मुक्त होकर वह कहाँ निवासरत हो जाएंगे, तनुवाद वलय में या सिद्ध शिला में? कृपया समाधान करें। अरहंत परमेष्टि संसारी जो हैं वो अपने आघातीय कर्मों की अपेक्षा हैं। अभी आघातीय कर्म शेष बचे हैं क्षय होने के लिए। आयु कर्म का अभी उदय चल रहा है। 8 कर्मों से यदि एक भी कर्म का उदय चल रहा है तो वह जीव संसारी ही कहलाएगा। पर संसारी के साथ साथ ये जीवन मुक्त संसारी कहलाते हैं। जीवन मुक्त का मतलब होता है अब इनका ये अंतिम जो है ये शरीर है, अंतिम यह पर्याय संसार की है। इसके बाद वो नियम से मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब वो आत्मा कहाँ जाएगी? तो जहाँ जहाँ तक धर्म अस्तिकाय है का सद्भाव है वहाँ आत्मा गमन करती है। और धर्म अस्तिकाय जो है वो तीनों बात वलय में है। लोक को घेरे हुए 3 बात वलय होते हैं, घनोदति बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। तनु बात वलय अंतिम बात वलय है जो सिद्ध शिला के जाके ऊपर है। सिद्ध शिला से ऊपर 3 बात वलय हैं और अंतिम बात वलय जो है वह तनु बात वलय है। तो उनकी जो आत्मा है वह सिद्ध शिला में नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर तनु बात वलय में जाकर के विराजमान होती है, क्योंकि वहाँ तक धर्म अस्तिकाय जो द्रव्य है उसका सद्भाव पाया जाता है। इस अपेक्षा से आत्मा ऊपर तक जाती है। नमोस्तु महाराज श्री। कांतिलाल कोठारी सागवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, एक जीव जब निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में जन्म लेता है तो कितनी आयु लेकर आता है, और यदि उस व्यवहार राशि में वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है तो वह जीव मरकर या आयु पूर्ण कर कहाँ जन्म लेता है? कृपया समाधान करें। निगोदिया जीव 2 प्रकार के, एक व्यवहार राशि वाले और एक अव्यवहार राशि वाले। अव्यवहार राशि वाले यह हैं कि जो अनादिकाल से निगोद पर्याय में ही हैं, निगोद अवस्था को धारण किए हुए हैं, जो आज तक व्यवहार राशि अर्थात 1 इंद्रिय में जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, अथवा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि इन पर्यायों को जिन्होंने धारण नहीं किया है और उस अवस्था में ही अपना जन्म मरण करते रहते हैं, इस प्रकार से वह अव्यवहार राशि कहलाती है। और व्यवहार राशि जो वहाँ पर निकल कर के इस पर्याय में जन्म लेते हैं और संसार में वो अनंत काल तक भ्रमण कर सकते हैं, अनंत काल तक भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ से निकल के सीधे मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं है। एक जीव यहाँ से मोक्ष गया तो वहाँ से एक जीव जरूर निकलेगा। व्यवहार राशि जो है वो जो कि तो वैसी बनी ही रहेगी, घट बढ़ नहीं होगी। अब रही बात आयु की, तो वहाँ से निकल के कितनी आयु लेता है, तो वह आकर के पृथ्वी कायिक में जन्म ले ले, जल कायिक में जन्म ले ले, वहाँ भी वह अंतर मुहूर्त की या एक श्वास में 8-10 बार जो है जो उसकी आयु है उसके अनुरूप वह आयु को ग्रहण करके आ सकता है। और लब्धा पर्याप्त तक जीव हो सकता है, निवृत्ति पर्याप्त तक जीव हो सकता है और वहाँ से निकल के वो डायरेक्ट 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, यहाँ तक कि 5 इंद्रिय जीव में भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उस समय उसकी जो आयु होगी वो वहाँ पर ग्रहण करना। नमोस्तु महाराज श्री। अखिलेश जैन भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, प्रथम अध्याय के 32वें सूत्र की व्याख्या में आपने बताया कि यह उन्मत्त दशा किस किस जीव की एवं कब तक होती है, क्या यह सूत्र मुनिराजों पर भी लागू होता है? कृपया समाधान करें। जो यह उन्मत्त शब्द तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के 32 नंबर में आया है, ये मिथ्या दृष्टि के लिए आया हुआ है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जिसको सत्य का और असत्य का ज्ञान नहीं है, कभी सत्य को असत्य कहता है, कभी असत्य को सत्य कहता है, कभी सत्य को सत्य भी कह देता है, कभी असत्य को असत्य भी कह देता है। तो यह जो बात है वो मिथ्या दृष्टि के लिए है। यदि कोई मुनिराज मिथ्या दृष्टि है तो उनको हो सकता है, लेकिन यदि सम्यक दृष्टि है तो उनको तो हो ही नहीं सकता है। जब सम्यक दृष्टि को ही चौथे गुण स्थान में यह उन्मत्त अवस्था नहीं पाई जाती तो सम्यक दृष्टि के साथ साथ सम्यक चारित्र को धारण करने वाले मुनिराज को ये उन्मत्त अवस्था नहीं हो सकती। लेकिन यदि द्रव्य लिंग है, भाव लिंग से वो यदि छठे गुण स्थानवर्ती नहीं है
तो वह प्रथम गुण स्थान वर्ती हैं, तो ऐसे मुनिराज वो मुनिराज नहीं कहलाएंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। फिर उनमें उन्मत्त अवस्था पाई जा सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित सहित जीवों को उन्मत्त अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इस सूत्र में जो उन्मत्त पागल पुरुष की तरह, उन्मत्त मतलब पागल पुरुष की तरह जो सही निर्णय नहीं कर पाता, ऐसे ही जो वस्तु तत्व का, मोक्ष मार्ग का, आत्मा और परात्मा का जो सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाता है, वह जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि है, वो उन्मत्त मनुष्य की तरह है, पागल मनुष्य की तरह है। ऐसी अवस्था मिथ्या दृष्टि की ही पाई जाती है, सम्यक दृष्टि की नहीं। नमोस्तु महाराज। श्री नवीता जैन कोटा से प्रश्न कर रहे हैं, लक्षण और लक्षणाभास में क्या अंतर है, उदाहरण से बताएं। लक्षण और लक्षणाभास, जो लक्ष्य पर घटित हो उसे कहते हैं लक्षण, और जो लक्ष्य में घटित होने के साथ अलक्ष्य में भी घटित हो वो लक्षणाभास होगा। जैसे लक्ष्य में घटित होने वाला जो चीज़ है, जैसे चैतन्य, चेतना आत्मा में घटित होती है, जो चैतन्य किस में पाया जाता है, आत्मा में, तो वह चैतन्य जो है, ज्ञान दर्शन जो है वो जीव का लक्षण बनता है, वो जीव में घटित होता है, तो वह कहलाता है लक्षण, ठीक है ना। और लक्षणाभास जो है वो पुद्गल में नहीं पाया जाता है। शरीर, आंखें देखती नहीं हैं, कानें सुनते नहीं हैं, लेकिन कान को सुनना और आँख को देखना बोलना ये लक्षणाभास है। ये क्या है, लक्षण से अलक्ष्य में घटित हो रहा है, ये लक्षणाभास है। आभास करा रहा, लक्षण का आभास करा रहा हो पर लक्षण नहीं हो वो, तो वो लक्षणाभास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे जिसके सींग होते हैं वो जानवर ऐसा लक्षण बनाएं तो वो गलत बन जाएगा, क्योंकि लक्षण जो है वो घटित नहीं हो रहा है, आभास तो करा रहा है, क्योंकि सींग उसके भी होते हैं, अन्न के भी होते हैं, तो ऐसा आभास कराने वाला जो है वो लक्षणाभास कहलाता है, पर वो लक्षण होता नहीं है। नमोस्तु महाराज। श्री राजेंद्र टोंगिया शास्त्रीनगर भीलवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, आगम ग्रंथों में पढ़ने में आने वाले शब्द जल जीव, जल कायिक जीव और जल काय जीव में क्या अंतर है, व्यवहारिक दृष्टि से कैसे समझें। जल, जल कायिक और जल काय, सामान्य से जो जल है उसे अपन जल जीव कहते हैं, ध्यान रखना। सामान्य से जो जल है, जैसे अब कुएं का जल भी हो, नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, झरने का जल हो, नल का जल हो, कितने प्रकार का, मीठा जल हो, खारा जल हो, और सारे समुद्रों में किन किन प्रकार का जल होता है, ये सारे जो जल हैं ये सामान्य से जल जीव बोलो उसको, सामान्य से अपन ने कहा उसको जल जीव कहा, ठीक है ना। जल का एक जल ही जिसका जीवन है, जल ही जिसका शरीर है, ऐसा वो जल कायिक जीव कहलाएगा। जल कायिक मतलब वो जल ही उसका क्या है, शरीर है, उसे कहते हैं जल कायिक, ठीक है। और जल काय जिससे जीव निकल चुका है, उसने उस शरीर को छोड़ दिया है। जैसे आपने पानी छाना, तो पानी छाना और फिर आपने गर्म कर लिया, अब गर्म करने के बाद उससे जो जल कायिक जो जीव था, जिसका जल ही जिसका शरीर था, उसमें से जो जीव है वो निकल चुका है, अब वो जो है उसका शरीर है, अब वो मात्र एक डेड पुद्गल है जिसमें कोई आत्मा नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपका सामान दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, पीछे दिख रही है, ये कोई जीव नहीं है। अब इसी प्रकार से वो पुद्गल पिंड हो गया, जल भी वो क्या है, पुद्गल पिंड है, वो जल काय हो गया, उसमें कोई जल अब जीव नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य जल को जल जीव कहते हैं, जिसका शरीर ही, जल ही जिसका शरीर हो उसे जल कायिक कहते हैं, और जिससे वह जीव निकल चुका है तो मात्र जल रह गया है उसे जल काय कहते हैं। इस प्रकार से और 3 बातों को समझना। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।